नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में बार बार बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 5 सदस्यीय दल आज शिमला पहुंच रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित ये दल एक सप्ताह तक प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं पर गहन अध्ययन करेगा। कर्नल केपी सिंह की अध्यक्षता वाले इस दल में CSIR रुड़की के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर SK नेगी, मणिपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार, IITM रिसर्च सेंटर पुणे के विशेषज्ञ सुष्मिता और IIT इंदौरा से सिविल इंजीनियर नीलिमा शामिल है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने कल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 56वें स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल में नशे पर चर्चा करना पड़े ये बेहद दुखद है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में नशे जैसे विषय पर चिंतन की आवश्यकता है। देवी देवताओं के प्रदेश में अगर नशे पर कविता करनी पड़े, नशे पर भाषण देना पड़े, तो मुझे लगता है कि उस दिव्यता पर सबको धीरे धीरे संदेह होने लगेगा। इस नाते आत्मनिरीक्षण समय समय पर अत्यंत आवश्यक है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो किया गया। ये दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार, सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। रेडियो प्रसारण ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। वहीं 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने खेद जताया है कि वर्ष 2009 में स्वीकृति के बाद अब 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये विश्वविद्यालय किराए के एक अस्थायी परिसर में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने इसके निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया, मगर प्रदेश सरकार की उदासीनता और भूमि आवंटन में देरी, फॉरेस्ट क्लियरेंस में कमी व अन्य कारणों से अभी भी इसका भवन नहीं बन पाया है। सांसद ने कल दिल्ली में संबंधित अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक के बाद कहा कि CU देहरा परिसर को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीती रात से मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 375 सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध है। इसके अलावा 326 बिजली ट्रांसफार्मर और 314 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी है। इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में 135 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लोग लापता है। पौंग बांध में आज सुबह जलस्तर 1338 फुट रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बांध से पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने व्यास नदी के साथ लगते क्षेत्रों और मंडी वासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इस बीच कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में भारी वर्षा के चलते सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज से 25 जुलाई तक प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है स्पीति में बादल फटा, चंबा मंडी में अस्थायी पुल बहे। पंजाब केसरी की सुर्खी है किन्नौर और स्पीति में खुरिक गांव में बाढ़, लोग घर छोड़ भागे। दैनिक भास्कर के शब्द है किन्नौर और स्पीति में बाढ़ में घरों में घुसा मलबा, 40 घंटे बाद खुला मनाली हाईवे। शहरी निकायों के आरक्षण रोस्टर पर राज्य सरकार ने लगाई रोक, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है मंत्रिमंडल की बैठक में होगा चुनावी रोस्टर पर फैसला, तब तक स्थगन का आदेश। दैनिक जागरण लिखता है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 5 प्रशिक्षु डॉक्टर निलंबित, 25-25 हजार जुर्माना। दिव्य हिमाचल की एक खबर है इस साल 14 मई के बाद हुई हर भर्ती जॉब ट्रेनी स्कीम में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।